यार ये एक ही जगह रह गई है, यहीं पे होगी हरीम, इधर ही ढूंढता हूं। हरीम, हरीम, अरे फिजा आप भी आ गई? आप? हाँ यार यान क्या करती, अब मुझे टेंशन हो रही थी कि इतनी बारिश में ये लड़की कहाँ चली गई है। चलो ढूंढे उसे, चलो। हरीम, अरे तो मैडम यहाँ बैठी है। क्या हुआ हरीम, इतनी बारिश में कौन इस टाइम पार्क में आता है? देखो ना अब आपको छींके भी शुरू हो गई। हरीम क्या हुआ आपको? घर में बाबा भी परेशान है, आप किधर चली गई? वैसे आपको किस बात पे गुस्सा आया है? आप लोगों को बताने का क्या फायदा, आप लोग क्या कर सकते हैं? हरीम देखो, जब तक आप हमें कुछ बताओगे नहीं तो हम कैसे कुछ कर सकेंगे। हाँ हरीम। 1 वीक के बाद स्कूल खुल रहे हैं। हाँ तो बस मेरी सब फ्रेंड्स नए स्कूल में चली गई हैं और उसमें झूले भी हैं और टीचर डांटती भी नहीं है। तो हरीम इसमें नाराज होने की क्या बात है? वो चली गई तो क्या हो गया? क्योंकि मैंने भी बाबा को कहा है कि मैंने भी उसी स्कूल में जाना है, लेकिन बाबा कह रहे नहीं। अच्छा तो आप समझ आई, आप ये चाहती हो कि आप अपनी दोस्तों के साथ न्यू स्कूल में जाओ। हाँ और मसला ये है कि बाबा मान नहीं रहे। जी अब बताएं आपके पास कोई हल है? अब हरीम देखो, हमारे बाबा एक टीचर हैं और उन्हें जितने भी पैसे मिलते हैं वो सारे हमारे घर के कामों में खर्च हो जाते हैं। और आप उसी स्कूल की बात कर रही हो ना जहाँ पे वो सफा ने एडमिशन लिया है? जी। अब देखो हरीम, वो स्कूल कितना एक्सपेंसिव है। मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत है। और मुझे ये पक्का यकीन है कि अगर बाबा ने आपको मना किया होगा वो इसीलिए किया होगा क्योंकि वो स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। फिजा अगर हरीम उस स्कूल की बात करिए तो हरीम के लिए वो बहुत अच्छा है और हरीम की तो वहाँ पे बेस बन जाएगी। हाँ यार आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता बाबा की सैलरी इतनी नहीं है, ऊपर से हमारी पढ़ाई भी और वो स्कूल इतना एक्सपेंसिव है और घर के खर्चे भी तो है ना। और रही बात हरीम की पढ़ाई की, हम इसको पढ़ाएंगे, हम इसकी बेस बनाएंगे। वैसे फिजा मैंने बहुत से टीचर देखे हैं जिनके ना पेरेंट्स आते हैं तो टीचर्स को गिफ्ट देते हैं, लेकिन हमारे बाबा को कोई गिफ्ट नहीं मिलता। अयान देखो, अब वो टीचर्स बच्चों के लिए काम करते होंगे और हमारे बाबा ऐसे नहीं है, आपको भी पता है। अगर कोई बच्चा उनसे हेल्प मांगता है ना तो वो उसकी फ्री में हेल्प करते हैं। हमारे बाबा ऐसे नहीं है कि जैसे दूसरे टीचर्स होते हैं कि पेरेंट्स टीचर्स को कहें कि आप हमारे बच्चे को पास कर दें, हम आपको ये देंगे, हम आपको फलां देंगे। नहीं, बाबा ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करते। और हाँ ये बात याद रखना, उन्होंने हमेशा खुद भी ईमानदारी से काम किया और हमें भी यही सिखाया, कभी भूलना मत। चलो अब इस बात को यहीं पे एंड करते हैं। और बारिश बहुत तेज हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है। चलो जल्दी से घर चले। हाँ चलो ध्यान से, भी लग गई है। हरीम को फिजा घर जाके अंडा बॉईल करके देना है। हाँ ठीक है। ओह अरे अयान कहाँ जा रहे हो भाई? रुको तो सही जरा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिजा और हरीम आप दोनों घर जाओ, मैं इनसे बात करके आता हूँ। क्यों, मैं क्यों घर जाऊँ? हरीम आप ऐसा करो, आप घर जाओ, मैं यहीं ठहरती हूँ। देखो तो सही ना कि इस कम्मे ने क्या बात करनी है। यार वो मुझे कहना था कि आपके बाबा के पास ना मेरे 10th के पेपर्स हैं, तो रिक्वेस्ट करो उनसे कि वो मुझे चलो अच्छे मार्क्स नहीं तो पास तो कर देना। और नहीं वैसे काम नहीं करते। और हाँ आइंदा ऐसा ना सोचना भी मत। चलो यान चलें। चलो। अरे ठहरो यार, मैं इस काम के आपको पूरे 10,000 दूंगा। 10,000? अयान पागल तो नहीं हो गए, लालची क्यों बन रहे हो? भाई हमारी बात सुने, हमारे बाबा ने ना हमें बचपन से यही सिखाया कि कभी किसी को धोखा नहीं देना और बेईमानी नहीं करनी। आपने यकीनन सुना होगा कि लालच बुरी बला है, और अगर पास होने की इतनी फिक्र है ना तो पढ़ लिया करें। ठीक है अब हमें घर जाना है, बारिश बहुत तेज हो रही है। चलो फिजा। फिजा वैसे क्या था, बेचारे ये 2 ही पेपर थे, बाबा पास कर देते। अयान मैं आपको देख रही हूँ कि आपके अंदर ना शैतान आ रहा है, जल्दी से शैतान को बाहर निकालो।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बाबा आप टेस्ट दिला रहे थे के? जी बेटा, और दूसरा, जब से मैंने ये रात वाली ट्यूशन ली है ना, तो मेरी मसरूफियत थोड़ी बढ़ गई है उसकी वजह से। और आप सुनाओ, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? बाबा पढ़ाई ठीक जा रही है। और वैसे आप ये बताएं, आप रात को किस टाइम जाते हैं? बेटा मेरी रात ट्यूशन की टाइमिंग है 7 से 9 की। 7 से 9 की? लेकिन खैरियत, आप क्यों पूछ रहे हो भाई? नहीं बाबा, वो वैसे ही पूछ रहा था। हाँ, मैंने आपसे कुछ पूछना था। जी बोलो। वो बाबा जो हरीम की दोस्त है सफा, उसने न्यू स्कूल में एडमिशन लिया ना, तो आप हरीम को क्यों नहीं डाल देते? वो बहुत अच्छा स्कूल है। हाँ यान, आप बेटा कह तो ठीक रहे हो, मुझे पता है कि वाकई वो स्कूल बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा इशू है कि उसकी फीस का इशू नहीं है। तो फिर क्या इशू है बाबा? बेटा बात यह है कि अभी जो शुरू के खर्चे होते हैं ना, उसका एडमिशन होगा, उसकी बुक्स हैं, उसका नया हमें यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा, बाकी और छोटे मोटे काफ़ी सारे अखराजात होते हैं जो मिल मिला के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो इस वक्त मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। फीस तो देना कोई मसला नहीं, वो तो मैं किसी तरह मैनेज कर लूँगा। और मुझे पता है कि पढ़ाई के मामले में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए। अच्छा स्कूल है, मेरा भी दिल करता है कि हरीम वहाँ पे जाए। जैसे ही कुछ थोड़ा सा मेरे पास कोई पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, तो मैं पहली फुर्सत में इसका हरीम का एडमिशन वहाँ कराऊंगा। तो क्या शुरू में बहुत ज्यादा खर्चे हैं? जी बेटा, बताया तो है, शुरू के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ मैंने सेविंग की हुई है, लेकिन वो अभी इतनी नहीं है कि मतलब एडमिशन के सारे खर्च पूरा कर सके। तो मेरी कोशिश होगी कि एक आध महीने में मैं कुछ और मजीद पैसे मैनेज करके ना तो हरीम का एडमिशन वहाँ पे करा दूँ। लेकिन अयान खान, आप क्यों पूछ रहे हो ये? वो बाबा हरीम ना थोड़ा दुखी थी, उसने हमें ये सारा बताया तो मैं भी दुखी हो गया। फिर मैंने सोचा मैं आपसे बात करूंगा। बहन भाइयों के लिए दुखी होना या परेशान होना तो अच्छी बात है, और मुझे पसंद आया कि आप अपनी बहन का ख्याल करते हो। जी बाबा, छोटी है तो ख्याल करना है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलो ठीक है यार, आप भी बेटे जाके कोई अपना काम शाम देखो, मैं भी अपना काम खत्म कर लूँ, फिर मुझे रात को ट्यूशन भी जाना है। ओके ओके। ओ हेलो, किधर जा रहे हो? वो फिजा, इस टाइम मेरे दोस्त आए थे ना सारे, तो हम लोग इस टाइम मैच खेलते हैं क्योंकि सुबह गर्मी होती है। अच्छा, इस टाइम मैच खेलने? जैसे ही बाबा निकलते हैं आपका मैच स्टार्ट हो जाता है। सीधी तरह बताओ कहाँ जा रहे हो? फिजा, आप सिर्फ वहम करती हो, मैं बस खेलने जा रहा हूँ, 1-2 घंटे तक आ जाऊंगा। ठीक है, वेट कर लेती हूँ 1-2 घंटे तक। लेकिन ये खेलना आपका रोज का शुरू हो गया है। बाबा निकलते नहीं है, आप पहले रेडी हो जाते हो। देख लेते हैं, चलो जाओ खेलने। शुक्रिया आपका, आपने मुझे इजाजत दी, अब मैं जा रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो देखती हूँ ना कि मसला क्या है इसके साथ। आता है और फौरन ऊपर जाने की करता है। डिब्बा इतने सारे पैसे अयान के पास कहाँ से? क्या ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा? यार मैं इस काम के आपको पूरे 10,000 दूंगा। 10,000? अयान पागल तो नहीं हो गए? लालची क्यों बन रहे हो? या अल्लाह, क्या ये किया होगा? बहुत गलत किया अयान, आपने बहुत गलत किया। अब मुझे ये बात पापा को बतानी होगी, बहुत आगे तक बढ़ चुकी है बात। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा इतनी जल्दी आ गए?
जी बेटा, वो जो रात जहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ ना, वो मुझे फोन करते रहे कि भी आज छुट्टी करनी है, आज आपने नहीं आना। लेकिन मेरा फोन साइलेंट पे था, मुझे पता ना चला। वहां पे गया तो उन्होंने कहा जी आज तो बच्चों ने नहीं पढ़ना। बस फिर घर आ गया। ओह अच्छा, वो बाबा, क्या हुआ बेटे, कुछ परेशान लग रही हो? वो मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे से गलती हो गई है, ये बात मुझे आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी। क्या बात होगी फिजा, क्यों इतनी परेशान हो, क्यों इतनी डरी हुई हो बेटे आप? वो बाबा, आपका एक स्टूडेंट है ना, वो रयान। हाँ हाँ, वो निकम्मा जो है। हाँ जी वही। और वो ना हमें एक दफा पार्क में मिला था और मुझे और रयान को कह रहा था कि वो हमें 10,000 देगा और अपने बाबा से कहो कि मेरे पेपर्स अच्छे से चेक करके मुझे पास करते हैं। क्या उस निकम्मे ने ऐसा कहा? तो बेटा ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। बाबा आप परेशान मत हो, मैंने उसको उसी वक्त मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि मुझे लगता है अयान उसकी बातों में आ गया है। लेकिन फिजा, आपको कैसे लगता है कि अयान उसकी बातों में आ गया है? वो बाबा, एक सेकेंड, ये देखिए बाबा। क्या इतने सारे पैसे, ये कहाँ से आए? जी बाबा, जब मैंने भी देखा तब मैं भी बहुत हैरान हो गई थी। लेकिन फिर मुझे एक बात याद आई कि जब रयान ने हमें लालच दी थी तो मुझे लगता है अयान उसके लालच में आ गया और रयान ने ही अयान को ये पैसे दिए हैं। उफ, सारी उम्र बच्चों मैं आप लोगों को ईमानदारी का सबक देता रहा, लगता है मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई तो अयान ने आज ये हरकत की है। बाबा आप अपने आप को तो ब्लेम मत करें ना। अगर अयान ने कोई ऐसी गलत काम किया होगा ना तो वो वापस आ जाएगा और आप उससे जब बात करेंगे तो वो आपको सब सच बता देगा, मुझे पक्का यकीन है। और यकीनन उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। वो कहाँ है? फौरन उसको मेरे सामने लेके आओ। बाबा वो भी घर पे तो नहीं है। क्या मतलब कि वो बाहर गया हुआ है? बाबा वो जब से आपने ये रात ट्यूशन जाने वाली जॉब स्टार्ट की है ना, तब से आपके जाने के बाद वो भी बाहर चला जाता है 1-2 घंटे के लिए। उफ फिजा उफ, आप लोगों ने बहुत काम खराब किया है। अब मैं खुद ही जाकर उसको ढूंढता हूँ। भाई कहाँ रह गया आपका रेस्टोरेंट? बस रेस्टोरेंट आ गया है। आज तुम्हें मैं लोडेड फ्राइज भी खिलाऊंगा और साथ एक बेवकूफ लड़का भी दिखाऊंगा। बेवकूफ लड़का? हाँ बेवकूफ लड़का। मैं रोज अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आता हूँ और उस लड़के से ऐसे ही करता हूँ। अच्छा चले आज हम भी देखते हैं उस बेवकूफ लड़के को। और हमें एक और बात पता चल गई कि आप हमेशा यहाँ पर कुछ खाने आते हैं। ओहो मेरी बहन, हमेशा नहीं रोज आता हूँ। कभी वो खिला देते हैं, कभी मैं खिला देता हूँ। हाँ ऐसा तो चलता ही है। चलो जल्दी करो, इससे पहले वो बच्चा छुट्टी कर जाए। हाँ चलो। शुक्र है आ गया। हेलो छोटे, बात सुनना। जी भाई अभी आया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब ठीक है। और वैसे आप बताएं क्या खाएंगे? आज तो दोस्तों के बजाय आप ही और भाई को लाए हैं। हाँ यार, मैंने सोचा चलाओ इनको आज कुछ खिला कर लाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताएं खाएंगे क्या? चलो ऐसा करो, हम तीनों के लिए फ्राइज ले आओ। ओके हो गया। आज तो देख ही रहूंगा ये आखिर पैसे कहाँ से कमा रहे हैं। बहुत मजे के थे आज फ्राइज। हाँ जबरदस्त थे। है ना फ्राइज का? हाँ जी। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताएं आपने खेल कब शुरू करना है? खेल? अब देखो खेल होगा शुरू। और भाई बताएं और क्या खाएंगे? भाई फ्राइज बहुत मजेदार थे, ये लो आपके फ्राइज का बिल। शुक्रिया भाई, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको, तुमने अपनी आज टिप नहीं देनी?
जैसे आपकी खुशी भाई। अच्छा तो बताओ 500 चाहिए या 100? लो मैं यहाँ रख देता हूँ, जो से आपने लेने आप ले लो। शुक्रिया भाई। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? लगता है मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया था बाबा? अयान बेटा, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं, आप खुद सच सच बताओ कि रात आप उस होटल में क्या कर रहे थे? अगर आपको बाबा पता चल ही गया तो मैं आपको सब कुछ फिर से बता देता हूँ। मैं वहाँ पे 2 घंटे की जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको जॉब करनी पड़ गई? कौन सी ऐसी जरूरत है आपकी जो मैं पूरी नहीं करता? बोलो, मुझे बताओ जरा। बाबा मुझे पता है आपने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन ये जॉब मैं हरीम के लिए कर रहा हूँ। बाबा आपने हम सबकी जिम्मेदारी उठाई हुई है, बस मैं तो आपकी छोटी सी मदद कर रहा था। मेरा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था। ठीक है, मान लेता हूँ कि आप मदद करना चाहते थे, लेकिन एक बात ये बताओ, इतने सारे पैसे 2 घंटे की नौकरी में कहाँ से मिलते हैं? ऐसा कौन सा वो काम करते हो आपके 2 घंटे में आपको इतने पैसे मिल जाते हैं? रुको 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 1 मिनट, सच सच बताओ, कहीं आपने ये पैसे उस लड़के रयान से तो नहीं लिए? नहीं बाबा, मैंने ये पैसे रियान से नहीं लिए। ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। मैंने अपने दिमाग से खेल खेला। दिमाग का खेल? वो ऐसा कौन सा खेल है दिमाग का जो आप लोगों के सामने अपना तमाशा बनवा के खेल खेलते हो और पैसे कमाते हो? कितनी इंसल्ट कर रहे थे वो लोग आपकी, मुसलसल हंस रहे थे आपके ऊपर। आप एक बेवकूफ लड़के लग रहे थे वहां पर। अयान, आपने बाबा की मदद करने के लिए जॉब की, ये बात ठीक है, लेकिन अपना मजाक कौन बनवाता है? ऐसी बेवकूफी आपने क्यों की? आपको लगता है मैं बेवकूफ हूँ? आप सुने, वो भाई रोज अलग अलग लोगों के साथ आते हैं और रोज मुझे टिप देने के लिए एक छोटा नोट और एक बड़ा नोट दिखाते हैं और मुझसे रोज पूछते 100 लोगे या 500? मैं हमेशा 100 लेता। क्या आपको भी लग रहा होगा कि मैंने गलत किया? हाँ तो अयान, आपने इसमें ऐसी कौन सी समझदारी दिखाई? आपको 500 लेना चाहिए था। यही बात तो आप लोगों को समझ नहीं आती। वो भाई मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और जब तक मैं छोटा नोट उठाता रहूंगा वो भाई मेरे साथ गेम खेलते रहेंगे और मैं पैसे कमाता रहूंगा। और जिस दिन मैंने बड़ा नोट उठाया वो मुर्गी खत्म। वेल डन अयान, आपके अंदर तो बड़ा दिमाग है। इससे क्या फर्क पड़ता है बाबा, अगर वो थोड़ा सा मुस्कुरा ले मेरे दिमाग के खेल की वजह से। अयान, आपने कुछ गलत नहीं किया, वो तो मैं गलत थी कि आपको गलत समझा। सॉरी। फिजा, सिर्फ आप गलत नहीं थी, मैंने भी इसको गलत समझा। बल्कि अयान को क्या, मैं तो अपनी तरबियत को भी इल्जाम देने लग गया था। बस बिना जाने हम लोग कैसी कैसी बातें सोच लेते हैं और लोगों को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं। फिजा, मेरा बेटा तो बहुत समझदार निकला। आई एम प्राउड ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी? जी तो फ्रेंड्स, बात यह है कि बड़े पेरेंट्स या बड़े हमारे जो घर में मौजूद हैं
वो जब तक अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते रहेंगे, अच्छी तालीम देते रहेंगे, उनको बुरे अच्छे के तमीज सिखाते रहेंगे, तो उम्मीद है कि बच्चे हमारे सीधे राह पे चलेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे और अपने माँ बाप को और अपने बड़ों का, अपने खानदान का सर फखर से हमेशा बुलंद करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम आपके लिए मजेदार सी वीडियोस लेकर आएंगे, बस एंड तक जरूर देखा करें। एंड में एक मैसेज होता है, बहुत अच्छा होता है, जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, इसी तरह, हाँ, बड़ों के लिए भी होता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।